जय माता दी मित्रों। गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माँ काल भैरवी का पूजन किया जाता है। माँ काल भैरवी का पूजन करने से भक्त के सभी प्रकार के बंधन छूट जाते हैं। 10 महाविद्याओं में छठे स्थान पर माँ काल भैरवी विद्यमान है। माता भैरवी को ही माँ काली का छाया स्वरूप माना जाता है। इन्हें त्रिपुर भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, काल भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, विद्या भैरवी आदि के नाम से जाना जाता है। इन्हें त्रिपुर सुंदरी को महात्रिपुर सुंदरी, लीलावती, ललितांबिका, लीलेश्वरी, ललिता, लीलावती और राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ देवी त्रिपुर भैरवी ने ही महिषासुर नामक महादैत्य का वध किया था। कहते हैं कि माँ त्रिपुर से भैरवी का संबंध महादेव के उग्र स्वरूप काल भैरव से है। काल भैरव की शक्ति का नियंत्रण या काल भैरव को आदेश स्वयं माँ काल भैरवी देती हैं। माँ काल भैरवी की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। माँ के केस खुले हुए रहते हैं। माँ लाल वस्त्र धारण करती हैं और अपने गले में मुंड की माला धारण करते हैं। काल भैरव की तरह माँ को भी दंडाधिकारी कहा जाता है। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत शव, रक्त मांस, कंकाल, खप्पर आदि विध्वंसकारी चीजें माँ को प्रिय है। भूत, पिशाच, डाकनी, भैरवी, कुत्ते आदि उनकी सेना है। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना से मनुष्य सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह बंदी छोड़ माता भी कही जाती है। इन्हें खोडिशी भी कहा जाता है। यह जो भी भक्त माँ त्रिपुर भैरवी का पूजन करते हैं उन्हें भुक्ति एवं मुक्ति दोनों ही प्रदान होता है। इनकी साधना से खोडस कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। वह संतान संपूर्ण जल थल और नभ में अपना वर्चस्व कायम करता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि मनुष्य सर्वाधिक संश्रेष्ठ बनकर इस संसार के भोगों को भोगता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए माँ के इस स्वरूप का पूजन किया जाता है। जिस भी वर या कन्या या कुमार का विवाह नहीं हो रहा हो उन्हें भी माँ खोडिशी के इस पावन स्वरूप का पूजन करना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ के इस रूप का पूजन करता है उन्हें मनवांछित वर और कन्या की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ काल भैरवी की जय। मित्रों, माँ काल भैरवी का पूजन आप अपने मन से ना करें, अपने किसी गुरु, पंडितजन, विद्वजन के कहे अनुसार मंत्रों से ही करें। तो चलिए अब हम माँ शक्ति के, माँ आदि शक्ति के परम पावन कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 15वें अध्याय की परम पावन कथा को सुनेंगे। मित्रों, इस मंत्र के प्रभाव से आप जानेंगे कि कैसे कामराज मंत्र केवल क्लीम कहने मात्र से सुदर्शन को क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। इस कथा में आप संपूर्ण रूप से ये सुनेंगे। मित्रों, यदि परम पावन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की ये कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी और कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि अपने पति की ऐसी बातों को सुनकर रानी ने सुंदर मुस्कान वाली उस कन्या को अपनी गोद में बैठाकर उसे आश्वासन देकर ऐसे मधुर वचन कहे, हे सुदते, तुम मुझसे ऐसे अप्रिय एवं निष्प्रयोजन बातें क्यों कह रही हो। हे सुब्रते, इस कथन से तुम्हारे पिता बहुत दुखित हो रहे हैं। वह सुदर्शन बड़ा ही अभागा, राज्याच्युत, आश्रयहीन और सेना तथा कोष से विहीन है। बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया है। वह अपनी माता के साथ वन में रहकर फल फूल खाता है और अत्यंत दुर्बल है। इसलिए वह मंदभाग्य एवं वनवासी बालक सर्वथा तुम्हारे योग्य नहीं है। हे पुत्री,
तुम्हारे योग्य अनेक राजकुमार यहाँ उपस्थित हैं, जो बुद्धिमान, रूपवान, सम्मानीय और राज चिन्हों से अलंकृत हैं। इस सुदर्शन का एक कांतिमान रूप संपन्न तथा सभी लक्षणों से युक्त भाई भी है, जो इस समय कौशल देश में राज्य करता है। हे सुब्रह, इसके अतिरिक्त मैंने एक और जो बात सुनी है, तुम उसे सुनो। राजा युधाजित उस सुदर्शन का वध करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। उसने घोर संग्राम करके इसके नाना राजा वीर सेन को मारकर पुनः मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके अपने दौहित्र शत्रुजित का राज्य पर अभिषिक्त कर दिया है। इसके बाद भारद्वाज मुनि के आश्रम में इनकी माँ ने शरण लिया, पर वहाँ भी सुदर्शन को मारने की इच्छा से ये आए, किंतु मुनि के मना करने पर अपने घर को लौट गए। शशिकला बोली, हे माता, मुझे तो वह वनवासी राजकुमारी अत्यंत अभीष्ट है। पूर्व काल में राजा श्रयाति की आज्ञा से ही उनके पतिव्रता पुत्री सुकन्या च्यवन मुनि के पास जाकर उनके सेवा में तत्पर हो गए थे। उसी प्रकार मैं भी पति सेवा ही करूंगी। पति की सेवा शुश्रूषा स्त्रियों के लिए स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। अपने पति के लिए कपट रहित व्यवहार स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से सुखदायक होता है। स्वयं भगवती उस सर्वश्रेष्ठ वर का वर्ण करने के लिए मुझे स्वप्न में आज्ञा दे चुकी है, अतः उनको छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार का वर्ण कैसे करूं? स्वयं माँ भगवती ने मेरे चित्त को सुदर्शन पर अंकित कर दिया है, अतः उस प्रिय सुदर्शन को छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार को पति नहीं बनाऊंगी। श्री वेद 82 कहते हैं, ये राजन, उस समय उस शशिकला ने अनेक प्रमाणों के द्वारा विदर्भ राजकुमारी अपनी माता को समझा दिया। तत्पश्चात पुत्री द्वारा कही गई सभी बातों को महारानी ने अपने पति को बताया। उधर शशिकला ने विवाह के कुछ दिन पहले ही एक विश्वस्त तथा वेदनिष्ठ ब्राह्मण को शीघ्र ही वहां भेज दिया और जाते समय ब्राह्मण से कहा कि आप सुदर्शन के पास इस प्रकार जाए जिससे मेरे पिता यह जान न पाए कि हे प्रभु, आप बहुत शीघ्र ही भरद्वाज के आश्रम पहुंचकर सुदर्शन को मेरी ओर से कहिए कि मेरे पिता ने मेरे विवाह के लिए एक स्वयंवर आयोजित किया है। उसमें अनेक बलवान राजा आएंगे, किंतु मैं तो मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक हर तरह से आपका वर्ण कर चुकी हूँ। हे देवोपम राजकुमार, मुझे भगवती ने स्वप्न में आपको वर्ण करने का आदेश दिया है। मैं विष खा लूंगी अथवा जलते हुए अग्नि में कूद पड़ूंगी, किंतु माता पिता के द्वारा बहुत प्रेरित किए जाने पर भी मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य का वर्ण नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने मन, वचन तथा कर्म से आपको अपना पति माना है। भगवती की कृपा से हम दोनों का कल्याण होगा। प्रारब्ध को प्रबल मानकर आप इस स्वयंवर में अवश्य आए। यह संपूर्ण चराचर जगत जिनके अधीन है तथा स्वयं भगवान आशुतोष शिव सभी देवगण स्वयं जिनके वश में रहते हैं, उन भगवती ने जो आदेश दिया है वह कभी भी असत्य नहीं होगा। हे ब्राह्मण, आप उस राजकुमार से यह सब एकांत में बताइएगा। हे निष्पाप, आप वही कीजिए जिससे मेरा यह काम बन जाए। ऐसा कहकर और दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण को भेज दिया। वह ब्राह्मण सुदर्शन से सारी बातें कहकर शीघ्र ही वापस आ गया और उन बातों को जानकर राजकुमार सुदर्शन में स्वयंवर में जाने का निश्चय कर लिया। उन भारद्वाज मुनि ने भी उन्हें आदर पूर्वक भेज दिया। व्यास जी बोले कि तब अत्यधिक दुख से व्याकुल, कांपती हुई तथा भयभीत मनोरमा गमन के लिए तत्पर अपने पुत्र सुदर्शन से आंखों में आंसू भरकर बोली कि हे पुत्र, तुम इस समय राजाओं के उस समाज में कहाँ जा रहे हो? तुम अकेले हो और तुमसे शत्रुता रखने वाला युधाजित में मारने की इच्छा से उस स्वयंवर में अवश्य आएगा। फिर तुम क्या सोचकर वहां जा रहे हो? तुम्हारा कोई सहायक भी नहीं है, इसलिए हे पुत्र, तुम वहां मत जाओ, क्योंकि तुम ही एक मेरे मात्र पुत्र हो और मैं अति दीन हूँ। तुम मुझे आश्रयहीन के लिए तुम ही एकमात्र आधार हो। हे महाभाग, इस समय तुम मुझे निराश मत करो। जिसने मेरे पिता का वध कर दिया है वह राजा युधाजित भी वहां आएगा और वहां तुम्हें अकेला देखकर तुम्हें मारने के लिए तत्पर रहेगा। सुदर्शन बोला कि हे माँ, होने तो होकर रहती है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए।
हे कल्याणी, मैं आज जगत जननी माता रानी के आदेश से स्वयंवर में जा रहा हूँ। हे वरानने, तुम छत्राणी हो, अतः इस विषय में चिंता मत करो। भगवती की सदा अपने ऊपर कृपा रहने के कारण मैं किसी से भयभीत नहीं होता। श्री व्यास जी कहते हैं कि ऐसा कहकर रथ पर आरूढ़ होकर स्वयंवर में जाने के लिए उद्धत पुत्र सुदर्शन को देखकर मनोरमा ने इस आशीर्वाद से उसका अनुमोदन किया कि भगवती अंबिका आगे से, माँ पार्वती पीछे से और भगवती शिवा सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करे। विषम मार्ग में वाराही, किसी भी प्रकार के दुर्गम स्थानों में माँ दुर्गा और भयानक संग्राम में माँ परमेश्वरी कालिका तुम्हारी रक्षा करे। उस मंडप पे माँ मातंगी, स्वयंवर में भगवती सौम्या तथा भवबंधन से मुक्त करने वाली भवानी राजाओं के बीच में तुम्हारी रक्षा करे। इसी प्रकार पर्वतीय दुर्गम स्थानों में गिरजा, चौराहे पर देवी चामुंडा तथा वनों में सनातनी कामगा देवी तुम्हारी रक्षा करे। हे रघुद्र, विवाद में भगवती वैष्णवी तुम्हारी रक्षा करे। हे सौम्य, शत्रुओं के साथ युद्ध में माँ भैरवी तुम्हारी रक्षा करे। जगत को धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी महामाया भुवनेश्वरी सभी स्थानों पर सर्वदा तुम्हारी रक्षा करे। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कहकर भय से व्याकुल तथा कांपती हुई उसकी माता मनोरमा ने उससे कहा कि हे पुत्र, मैं भी तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। हे पुत्र, मैं तुम्हारे बिना आधे क्षण भी यहाँ नहीं रह सकती, अतएव तुम्हारी जहाँ जाने की इच्छा है वहाँ मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब ऐसा कहकर अपनी दासी को साथ लेकर माता मनोरमा चल पड़ी। ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करके वह सभी प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। इसके बाद वहां रघुवंशी सुदर्शन एक रथ पर आरूढ़ होकर वाराणसी पहुंचा। राजा सुबाहु को उसके आने की जानकारी होने पर उन्होंने आदर सम्मान के साथ उनका सत्कार किया। उन लोगों के निवास के लिए भवन तथा अन्न जल आदि की व्यवस्था कर दी तथा उनकी सेवा सुरक्षा हेतु सेवकों को भी नियुक्त कर दिया। इसके बाद वहां अनेक देशों के राजा महाराजा एकत्र हुए। वहां अपने नाती को साथ लेकर युधाजित भी आया। करुस्थपी मध्य देश के महाराज बोर सिंधुराज, युद्ध कुशल महेश्वती नरेश, पंचालपति पर्वतीय राजा, कामरूप देश के अति पराक्रमी महाराज चूलराज और महाबली विदर्भ नरेश भी वहां आए थे। उन राजाओं की कुल मिलाकर 63 अक्षौहिणी सेना भी सर्वत्र स्थित हो गई तथा सैनिकों से वह वाराणसी नगरी पूरी तरह से घिर गई। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से राजा भी स्वयंवर देखने की इच्छा से बड़े बड़े हाथियों पर आरूढ़ होकर स्वयंवर में सम्मिलित हुए। उस समय सभी राजकुमार आपस में मिलकर कहने लगे कि राजकुमार सुदर्शन भी निश्चित रूप से यहाँ आया है। वह महाबुद्धिमान सूर्यवंशी सुदर्शन अपनी माता के साथ इस समय अकेला ही रथ पर चढ़कर विवाह के लिए यहाँ पहुँचा है। सैन्य शक्ति से संपन्न तथा शास्त्रोक्त सुसज्जित इन राजकुमारों को छोड़कर क्या वह राजकुमारी बड़ी भुजाओं वाली इस सुदर्शन का वर्ण करेगी? इसके बाद राजा युधाजित ने उन नरेशों से कहा कि राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए मैं इसे मार डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तब महान नीतिज्ञ केरल नरेश ने उस युधाजित से कहा कि हे राजन, इच्छा स्वयंवर में युद्ध नहीं करना चाहिए, यह शुल्क स्वयंवर भी नहीं है, अतः कन्या का बलपूर्वक हरण भी नहीं किया जाना चाहिए। इसमें तो न तो कन्या की इच्छा होगी और न ही उपस्थिति। इच्छा स्वयंवर में तो कन्या अपनी इच्छा से ही पति को चुनेगी, फिर इसमें विवाद कैसा? हे नृपश्रेष्ठ, आपने पहले तो इस सुदर्शन को अन्यायपूर्वक राज्य से निकाल दिया और अपने दौहित्र को बलपूर्वक उस राज्य का स्वामी बना दिया, और अब आप कौशल नरेश के जो सुपुत्र है इस निरपराध राजकुमार सुदर्शन का वध क्यों करेंगे? हे नृपोत्तम, आपको अन्याय का फल अवश्य मिलेगा। हे आयुष्मान, इस संसार पर शासन करने वाला कोई और ही नहीं बल्कि जगत पिता परमेश्वर है। धर्म की हमेशा जय होती है और अधर्म की पराजय होती है। अतएव हे राजेंद्र, आप अन्याय मत कीजिए और इस प्रकार के पाप में विचारों का सर्वथा परित्याग कर दीजिए। आपका दौहित्र यहाँ आया है। तब
वह भी अत्यंत रूपवान और राज्य तथा लक्ष्मी से संपन्न है, तब भला कन्या उसका वरण क्यों नहीं करेगी। अन्य एक से बढ़कर एक बलवान राजकुमार यहाँ आए हैं। इस स्वयंवर में कन्या शशिकला किसी भी राजकुमार को अपनी इच्छा से चुन लेगी। हे राजागण, अब आप लोग ही बताएं कि इस प्रकार के विवाह में विवाद क्या। विवेकवान पुरुष को इस विषय में परस्पर विरोधाभाव नहीं करना चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय। मित्रों, यदि यह परम पावन कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी और कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं।